एक महिला जिसने गिरा दिया वामपंथियों का किला। पिता का साया उठने पर बनी परिवार की ढाल। पूरा बंगाल जिसे कहता है दीदी। संघर्ष और सादगी की मिसाल है ममता बनर्जी। साल 2011 ये वो साल बना जब बंगाल में वामपंथियों का वर्चस्व खत्म हुआ। पूरा बंगाल उनका किला बन चुका था। वामपंथी पूरे राज्य को अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन फिर एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी महिला मुख्यमंत्री बनी। उसने वामपंथियों का 34 साल पुराना किला जमींदोज कर दिया। उसे पूरा बंगाल दीदी कहता है। वो अपने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और आज तक अपने विपक्षियों की नाक में दम कर रखा है। नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ। परिवार लोअर मिडिल क्लास से जुड़ा था। उनके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे। जब ममता 17 साल की थी तब उनके पिता की मौत हो गई। बहुत ही कम उम्र में ममता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में स्नातक की डिग्री ली और आर्ट्स में मास्टर किया। पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था तो जिंदगी भी काफी संघर्ष में बीती और आज तक ममता सादे लिबास में ही नजर आती हैं। सीएम पद तक पहुंचने के बाद भी आज तक उन्हें कभी भी शो ऑफ करते या फिर अपने लिए कुछ इकट्ठा करते नहीं देखा गया। ममता बनर्जी के पास आज भी दक्षिण कोलकाता इलाके में एक पुश्तैनी मकान है। वे कहीं भी जाती हैं तो साधारण साड़ी और चप्पल पहने ही नजर आती हैं। ममता राजनीति में स्कूल के समय से ही एक्टिव थीं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कई बड़े पदों पर काम किया। 70 के दशक में पहली बार उन्हें राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। तब वे कॉलेज में ही थी। साल 1984 में पहली बार वे लोकसभा सदस्य बनी। उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट पर सोमनाथ चटर्जी को हराया था। इसके बाद 1996, 99, 2004 और 9 में भी ममता साउथ कोलकाता सीट से लोकसभा सदस्य बनी। साल 1997 की बात है जब कांग्रेस से ममता का थोड़ा मनमुटाव हुआ और ये मनमुटाव बढ़ता ही गया। यही वजह बना अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के गठन का। एक वक्त था जब युवा ममता जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर कूदकर सुर्खियों में आई थी। साल 2011 में 294 में से 185 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी बनी पहली महिला मुख्यमंत्री। ममता अपने राज्य की 7वीं मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ममता बनर्जी को जमीन से जुड़ा नेता कहा जाता है। आंदोलन उनकी राजनीति का सबसे बड़ा रोल अदा करता है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई थी। उनका नारा था माँ, माटी और मानुष। ममता ने 400 एकड़ जमीन पर टाटा कंपनी का नैनो कार प्लांट होने पर भूमि अधिग्रहण का पुरजोर विरोध किया। गरीब किसानों का खूब साथ दिया। यही वजह है कि बंगाल के गांवों में आज भी टीएमसी का बड़ा वोट बैंक बैठता है। इन दो आंदोलनों ने ममता बनर्जी की छवि किसान हितैषी नेता की बना दी। बीजेपी सरकार पर दीदी खूब बरसती हैं। 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। वहीं ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने 2012 में उन्हें वित्त की दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया। लोकसभा चुनाव चल रहा है। ममता बनर्जी भी अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने इंडी गठबंधन का साथ पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश में देने की बात कही है, लेकिन ममता बनर्जी इस लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बखूबी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।